नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। सभी राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सूर्य देव अपनी पुत्र की कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति की जो कि साधारण राशि मीन है, तो मीन में सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं 15 मार्च प्रातः 5:58 पर देवगुरु की राशि में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे, जहाँ पर गुरु पहले से ही विराजमान है। तो यह गुरु से युति करेंगे। युति संबंध सूर्यदेव सात्विक राजसी ग्रह माने जाते हैं और मद्यपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति हैं, ये मांसाहार और मद्यपान इत्यादि, ये सब दानवी प्रवृत्ति मानी जाती है। आपने वो कथा हमारी सुनी होगी, काफ़ी पहले, साल भर से भी ज़्यादा ही हो गया है। हमें बताया था जब भगवान ने वितरण किया तो मद्यपान के लिए कैसे राहु केतु बन गए, एक असुर आकर के बैठ गए उधर और अपनी चालाकी से अमृत पी लिया, अमृत पान कर लिया। तो हम बात करेंगे सभी राशियों पर इनका कैसा प्रभाव पड़ेगा। 15 मार्च को ये राशि परिवर्तन हो गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जिस भाव में सूर्यदेव और गुरु युति करके विराजमान है, तो शत्रु, वहाँ से सीधी दृष्टि उन्होंने शत्रुओं पर बनाए रखी है। तो शत्रु आपके सामने बिल्कुल नहीं अभी टिकेंगे और आपके सामने आने का प्रयास भी नहीं करेंगे। तो कुल मिला के बहुत अच्छी स्थिति है। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या कुछ काम कार्य व्यापार के सिलसिले में, तो आप जाएंगे, व्यय बढ़ेगा लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और अपने संतान के लिए भी उसको भी भेज सकते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए या कोई जैसे डिप्लोमा वगैरह कुछ करना, तो ये स्थिति विदेश के लिए आपसे शुभ स्थिति, क्योंकि जब राजा वहाँ विराजमान है तो व्यय तो बढ़ेगा लेकिन लाभ भी देखने मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृष। तो ये अत्यंत आपके लिए बढ़िया है। आपको चारों ओर से सफलता ही सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव, अब सूर्य क्या है? चमक, उजाला। तो क्या मिलेगा आपको? लाभ की स्थितियाँ आपको देखने को। वैसे हालांकि वृषभ राशि और लग्न के लिए सूर्यदेव इतने ज़्यादा कारक नहीं है, लेकिन कहा जाता है ना, इनको कोई दोष नहीं होता है। जब ये कहा जाता है तो कुछ तो फर्क उसका भी पड़ता है, लेकिन हम हमेशा इस बात पे भी ध्यान देते हैं कि यदि कोई कह रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो ये भी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो देखने। तो आप अपने काम में प्रयास करें, मूल्य में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। जहाँ से लगाएंगे, कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे, वैसे भी बहुत सोच विचार कर वृष वाले कार्य करते हैं, तो लाभ तो देखने मिलना ही है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मिथुन। तो मिथुन को क्या करना है? माता का साथ प्राप्त होगा और पिता का सम्मान, क्योंकि ये वैसे भी दिग्बल, यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं सूर्यदेव। तो आपकी जो स्थिति है वैसे ठीक है, लेकिन आप कई बार झड़प आपकी हो भी जाती है, क्योंकि आपको कहा जाता है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में और क्षण में मौर क्षण में तौर, ऐसे करके कहावतें हैं पुरानी। तो पल में तोला पल में माशा, इस तरह की। तो थोड़ा सा अपने स्वभाव पर ध्यान रखें और माता का अपनी ध्यान रखें स्वास्थ्य के लिए।
अब नेक्स्ट की बात करें कर्क, तो कर्क के लिए क्या होगा? कर्क के व्यापार की जो स्थिति है वो बढ़िया है। कार्य क्षेत्र के लिए ये आप उत्साह से अपने काम करेंगे, और क्योंकि सूर्यदेव क्या है? एनर्जेटिक राजा हैं, तो राजा तो पावरफुल पावर में रहते ही हैं वैसे भी, और कर्क वालों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी भाव आवेश में आकर के किसी को अपमान या सम्मान ना करें। लेकिन हम यहाँ पर एक बात उपाय बताएंगे, वो तो सभी के लिए है, तो इसके करके ना देखें तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा। देखिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना, स्त्री का सम्मान जहाँ होता है, स्त्री का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, वहाँ पर देवताओं का वास माना जाता है। जहाँ असम्मान यानी कि राक्षस है, वहाँ राक्षसी प्रवृत्ति है ये। और जब भी असम्मान हुआ है तो क्या हुआ है? फिर तबाही, प्रलय, और उसके फिर भुगतान के लिए स्वयं ही तैयार रहें। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और राजनीति में भी जैसे बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग देखिए होते हैं बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं, और कुछ लोग ये पार्षद वगैरह के चुनाव, तो ये इस समय अच्छी स्थिति है, आपको राजनीति में भी लाभ हो सकता है, और इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं। लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत हानि हो सकती है अगर आपने थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं किया। जैसे कई बार चाहे अनचाहे आदमी कुछ बोल जाता है, बाद में चाहे उसको लगे कि हाँ, क्योंकि कर्क वाले भावुक होते हैं और वह आवास में कभी आ भी सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, सिंह राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये। तो ये यहाँ पर मृत्यु स्थान में आकर के बैठ गए हैं सूर्यदेव, जो कि आपके राशि के ही स्वामी हैं, तो समझ लीजिए यहाँ से इसको अच्छा नहीं, कुल मिला के इसको अवयोग। आपको अगर आपने मेरे पिछले, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ठीक है, हम आपको बताते हैं। अवयोग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, इसको कतई अच्छा कभी नहीं कहा जा सकता। तो आपको क्या करना होगा? थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। आपके लिए ये बढ़िया नहीं है, क्योंकि मृत्यु भाव में बढ़ गए हैं, तो फिर बढ़िया कैसे स्वास्थ्य में हानि हो सकती है, और आपकी आमदनी जैसे हो भी रही थी ठीक ठाक, तो वो गिरेगी, आमदनी गिरेगी, और घर परिवार में भी मनमुटाव या अनबन अलगाव की स्थितियां हो सकती, कलह की स्थिति, कुल मिला के कलह की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। और कलह की स्थिति से आप थोड़ा बचने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो आपको क्या करना है? स्वयं कम से कम विवाद में ना पड़े, और अगर कुछ खाते हैं उल्टा सीधा नॉनवेज वगैरह, बिल्कुल आप उसको, इस समय त्याज्य है। इस समय क्या वैसे ही त्याज्य है, हम तो हमेशा बोलते हैं, बहुत बार बोल चुके हैं। कई लोग हमें ही उल्टा टोकने लगते हैं कि आप ये खाने के लिए भी मना करते हो, तो हाँ, आपके लिए, वो आपके भले के लिए आप करोगे तो अपने लिए, इसमें हमें क्या, इसमें हुआ जा रहा है, मिला जा रहा है, इसमें हमें क्या बेनिफिट, एक बार थोड़ा सोच के देखोगे तो समझ में शायद आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट की बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि के भी जो है उन्नति में कुछ बाधा, बाद में बन जाए काम, बात अलग है, आगे देखा जाएगा वो। लेकिन अभी कुछ बाधा हो सकती है। पार्टनर से आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अगर कोई व्यापार वगैरह है तो व्यर्थ में ना लड़े झगड़े, और व्यापार में थोड़ा सावधानी बरते, सावधानी से लाभ होगा। तो सावधानी आपको करनी होगी, क्योंकि आपने थोड़ी, क्योंकि जब सूर्य से कैसे भी संबंध अगर बन जाता है तो क्या हो जाता है, व्यक्ति थोड़ा क्रोधी, और कई बार उसको लोग अहंकारी भी कह सकते हैं। हाँ, थोड़ा देखो, रॉब में थोड़ा शान में रहना भी ज़रूरी है, लेकिन नहीं बोलते हो तो भी दिक्कत आ जाती है, और अगर आप बोलते हो तो कई बार लोग कहेंगे भाई अपना घमंड प्रदर्शन करा। तो थोड़ा ध्यान रखने की कुल मिला के आपको आवश्यकता है। बाकी तो बुद्धिमान राशि है। नेक्स्ट की बात हम करेंगे तुला। तुला के लिए भाई स्वास्थ्य में अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो समय है भी ये अच्छा भी है, देखिए बुरा भी है, क्योंकि आपके जो ऋण वगैरह हैं वो समाप्ति की ओर जाएंगे, वो खत्म होंगे, ऋण खत्म होंगे, और थोड़ा थोड़ा झगड़े वगैरह से, शत्रुओं से थोड़ा आप दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि शत्रु स्थान में आकर के बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अच्छा भी माना जा सकता है। तो कुल मिला के ऐसी कोई वैसी हानि नहीं एकदम हो जाएगी अप्रत्याशित टाइप की, लेकिन हो भी सकती है, और वैसे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्रूर ग्रह माने गए, क्रूर भाई इसलिए भाई किसी को फांसी की सज़ा देनी है तो देंगे ना, राजा हैं। तो इस तरह से वैसे आपके शत्रु फालतू में झंझट फसाद में पड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप भी चालाक वो राशि मानी जाती है, अभी हमने बोल दिया चालाक हो सकता है लोगों को लगे। तो आपको ये है कि थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर
तो थोड़ी थोड़ी चोट चपेट में भी आ सकते हैं, लग सकती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ रखना होगा और व्यय होगा। और क्या करना है आपको, मद्यपान से बचना है, मद्यपान और मांसाहार से बचना होगा। और हाँ, झूठ, बहुत बार झूठ बोल जाते हैं और ये अपनी चालाकी से दिखाते हैं कि हमने नहीं बोला है झूठ। तुला राशि की बात हम कर रहे हैं, तुला राशि लगने वाले, तो झूठ से बचें। और मद्यपान यदि पीते हैं तो भी, क्योंकि ये जो यहाँ पर आए हैं तो अगर उनसे लाभ लेना है, और नहीं लेना है तो कुछ भी करिए, फिर उसके लिए फिर आपकी मर्जी है वो। हम नेक्स्ट की बात करेंगे वृश्चिक। वृश्चिक के लिए ये ठीक रहेगा एक तरह से, तो ये राजयोग कारक है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल और सूर्य देव, ये आपस में मित्र हैं, ये अति मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं। तो क्या होगा आपके लिए, ये आपको राजयोग की स्थिति का निर्माण होगा। लेकिन क्या होगा, संतान से, क्योंकि जहाँ पे बढ़ जाते हैं वहाँ पर अग्नि, अब अग्नि किसी भी जगह पे तो क्या होता है, चमक भी उसको कह सकते हैं, दोनों तरह से यहाँ पे देखना होगा। किंतु आपको क्या कि संतान से आपको कष्ट हो सकता है, संतान हो सकता है पढ़ाई लिखाई में आपको लग रहा हो कि ध्यान दे और ना वो ध्यान दे, और सफलता भी मिलेगी कई, लेकिन मानसिक कष्ट भी आपको। जब बताइए सफलता आपको मिलनी है तो आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, और जब प्रयास करेंगे तो थोड़ा बहुत तो कष्ट या कोई तकलीफ तो सामने फिर आएगी ना। तो इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, और यहाँ एक बात आपको वृश्चिक वालों को बताएंगे कि घमंड से और अहंकार से, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा जब व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझ लेता है, तो रावण का देखिए कैसे पतन हुआ, उदाहरण देखिए हमने एकदम से बता दिया आपको। तो वो कुछ नहीं थे, कमी वैसी घमंड के शिकार हो चुके थे। घमंड और अहंकार में भरने के कारण देखिए कौन सी गति को, तो ये हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, घमंड और अहंकार से बचना होगा, क्योंकि इसको अभी देखिए हमने पिछले लास्ट वीडियो में बताया है कि अति की भली न धूप, तो अति का भला कुछ भी नहीं होता है। तो उसी तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पे। कई बार पता क्या होता है, पता नहीं चलता है, कहते हैं ना कि इसको आजकल तो बहुत स्टेटस वगैरह क्या क्या निकला करता है कि इसको सफलता चढ़ गई है, बाकी सबको पता चल रहा है कि इसको घमंड है और खुद को नहीं। जैसे जो पिए रहता है उसको खुद नहीं पता होता कि क्या कर रहा है, लेकिन बाकी सबको समझ में आ रहा होता कि इसको तो चढ़ गई। तो उसी तरह से वही हमने अहंकार वाली बात कही, तो थोड़ा ध्यान आप रखें। नेक्स्ट की बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि और लग्न के लिए आप देखते रहेंगे और आपके काम बनते रहेंगे। बहुत अच्छा कुल मिला के समय है ये, बहुत अच्छा, अत्यंत लाभकारी इस समय ये आपके लिए कहा जाएगा। क्योंकि और यहाँ पर कुछ ये है कि आपके माता या पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, मतभेद कुछ भी, क्योंकि ये ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं यहाँ पे। लेकिन आपको माता का स्वास्थ्य गिर सकता है और उसमें कुछ हानि हो सकती है, स्वास्थ्य की हानि, कष्ट, बीमारी ये हो सकता है। कार्य क्षेत्र में हालांकि उन्नति होगी, और तो फिर क्या करना होगा, समय के हिसाब से चलना होगा। अब कष्ट है तो क्या होगा, व्यय भी होगा। तो माता के स्वास्थ्य में कष्ट और हानि का स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्थिति दिखाई दे रही है। तो क्या करना है, ध्यान रखना है। और या इनको तो कहना नहीं होगा, तो सच के लिए जाने जाते हैं। उपाय के लिए हम आपको एक बात बताएंगे कि सिर्फ छोटे से उपाय, यदि 3-4 उपाय हैं, 2-3 उपाय आदमी छोटे से कर ले, तो इस सभी ग्रहों, आपको एक सीक्रेट बता रहे हैं हम, कि सभी ग्रहों को लगभग अनुकूल किया जा सकता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग कि ये ठीक रहें, ठीक से काम करें। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट की मकर राशि के लिए कैसा जाएगा ये। मकर के लिए भी अच्छा, जी हाँ, बहुत अच्छा है ये, क्योंकि जिस स्थान में बैठे हैं वहाँ पर सूर्यदेव आप समझ लीजिए पराक्रमेश में विराजमान हो गए हैं। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत उन्नति और लाभ का समय है। तो इसका आप लाभ लें और अच्छे से अपने कार्यों को अंजाम दें। भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, जैसे हमने अभी तुरंत बताया धनु के लिए पूर्व में कि अच्छा है, उसी तरह से भाग्य का आपको भी निरंतर साथ मिलेगा, धनु वालों को साथ मिलेगा और मकर वालों को साथ मिलेगा। क्योंकि कैसे, क्योंकि सीधी सीधी दृष्टि है, दृष्टि संबंध बन गया है भाग्य से। तो
आपको साथ मिल रहा है तो लाभ लें, झूठ से बचें, क्योंकि ये सात्विक है ना। हमने पूर्व में आपको बताया और लास्ट वीडियोस में भी आपको हम बता चुके हैं, पूर्व के पहले के काफ़ी कुछ। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। फिर हम लास्ट के पहले कुंभ राशि की बात करेंगे। नेक्स्ट है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए भी अच्छा ही कहा जाए, इसका लाभ के अवसर उपस्थित होंगे, क्योंकि धनेश के स्थान में अब जब विराजमान हो चुके हैं तो इनके लिए भी काफ़ी अच्छा ही है। धन भाव में ठीक, अपनों से कई बार मतभेद या वाणी के वजह से, वाणी के कारण, क्योंकि बहुत वैसे भी कटु भाषा ये बोला करते हैं और आहत करते रहते हैं आराम से, क्योंकि शनि है ना, अखड़ा स्वभाव होता है, थोड़ा अकड़ू टाइप का। तो और कई बार सच्ची भी बोलते हैं और जहरीली सी भाषा ये लोग बोला करते हैं। और आपने देखा दुनिया में सबसे ज़्यादा कुंभ राशि के ही लोग सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा। अब हमारी पता नहीं कितनों की, सबकी ही देख लीजिए, कुंभ राशि ही सबकी होती है। कई बार पता क्या होता है, लेकिन इनका उतना ज़्यादा वो नहीं। हम कुंडली की अगर बात करें, अपने बारे में तो हमने बताया नहीं, वैसे कोई अपने आप समझ लिया। तो बात करें अगर तो बहुत ज़्यादा लोगों की, लेकिन मेन जो प्रभाव होता है वो तो जन्मांक का ही होता है, तो वो तो चलता ना, उसका भी फर्क तो पड़ता ही है। घर तो सच बोल देते हैं कई बार, कड़वे सच ये लोग भी, और बहस में भी पड़ जाते हैं जब इनकी इच्छा हो। हालांकि धीरे धीरे अपने काम में लगे रहने के लिए ही ये चले जाते हैं। तो हम लास्ट की बात करेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीन। तो कड़वी बाड़ी हो जाएगी भाषा, क्योंकि राशि में ही विराजमान हो गए, अहंकार में वृद्धि होगी और भाषा कटु हो जाएगी। तो अब भाषा भी कड़वी हो गई, अहंकार भी आ गया, तो दूसरों को यूं ही उल्टे सीधे झगड़े मोल लेते घूम रहे हैं, मोल ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। सभी के लिए बता रहे हैं ये, तो ध्यान रखना होगा। तो सचेत हो करके अपने कार्य करें। और एक बात, 7:30 भी प्रारंभ हो चुकी है आपकी, कुछ ही समय पूर्व भी अभी आपकी 7:30 प्रारंभ हुई है। तो क्या करना होगा, कुछ झूठ से बचना होगा और मद्यपान से भी आपको दूरी बनाए रखनी होगी। दूरी बना लेंगे तो ये आपके लिए ठीक होगा। कुंभ राशि के लिए हमने क्या बताया, सूर्य की कृपा है, ठीक है, लेकिन लाभ की भी स्थितियाँ ठीक है, धन में बैठे हुए हैं, लेकिन क्या करना है, झूठ से। इनको भी हमने झूठ से, क्योंकि पता है क्या है, कई बार ये लोग झूठ बोल जाते हैं। हम असली एकदम, आपको कहाँ से देखना, अगर आपको अपनी राशि पता है, लग्न पता है, तो आप उसको दोनों को देख लेंगे मिला के, दोनों को ही देख लें अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। तो हमने इनके लिए बताया। ध्यान रखने की ज़रूरत किनको पड़ेगी, लास्ट जो हमने बताई मीन राशि, यानी इनके लिए अच्छा है। हालांकि हमने इसलिए फिर से बताया कि मकर और कुंभ के लिए जो सूर्यदेव और गुरुदेव हैं, ये इतना ज़्यादा लाभकारी योग कारक नहीं माने जाते हैं, और मीन के लिए माने जाते हैं। लेकिन अभी स्थिति क्या है, चूँकि मीन की 7:30 चल चुकी है, और आपको क्योंकि गुरु के साथ सूर्य है राजा, और गुरु से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान की स्थिति, तो व्यक्ति, अरे मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ऐसी टाइप के विचार पता नहीं चलता आ जाते हैं। तो क्या होता है, घमंड के शिकार होने का भी भय बना रहता है। इतनी ही बात है। अब हम आपको दो तीन छोटे उपाय बताते हैं। क्या, एक तो यदि व्यक्ति झूठ, क्योंकि क्या कहा गया है, झूठ बराबर पाप, सच बराबर तप नहीं, तो झूठ बराबर जब पाप नहीं है, और क्या करना है, मद्यपान से बचें, और मांसाहार, नॉनवेज बिल्कुल त्याग दें, तो काफ़ी सारे आपके ग्रह अनुकूल हो सकते हैं। तो आज हमने सभी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन का, इसके बारे में बात की। तो अभी के लिए इतना ही, फिर अन्य परिचर्चा में हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।